सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास एक सपना था। सरकारें कभी ऐसा करने की सोचती तक नहीं थी जो आज उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से नज़र आ रहा है। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे वो किस तरीके से इस विकास की गाथा को देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए बहुत ज़्यादा बड़े फंड की व्यवस्था करना भी एक कठिन काम है। विधानसभा में विधायक के लिए भी बड़े फंड की व्यवस्था करना एक बहुत ज़्यादा कठिन काम है, मंत्री के लिए भी कठिन काम है, क्योंकि सबके विकास के लिए फंड निर्धारित होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की का जो एक बड़ा फंड है उसके तहत विकास के लिए काशी को विशेष रूप से समर्पित किया हुआ पैसा, क्योंकि काशी पूरे भारतवर्ष में की ही नहीं पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है। जब काशी का विकास होता है तो काशी से धर्म का विकास होता है, काशी से भारतीय संस्कृति का विकास होता है और काशी जो भारतीय सभ्यता की जननी है और दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, उसके विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है। इसलिए निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, चूँकि वे स्वयं धर्म सम्राट हैं, उन्होंने जो बात कही 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार आने के बाद जिस प्रकार का विकास हुआ, डबल इंजन का सरकार हुआ। अभी मैं देख रहा था हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों ने 2013-12 की फ़ोटो लगाई हुई थी। वो खूब पानी गोदौलिया पे भरा हुआ था। उस ज़माने में बनारस में जब पानी लगता था तो 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन वो एरिया डूबे रहते थे। चूँकि हम लोगों ने गंगा जी के पाटे में जा कर के यहाँ पर मकान बनवा लिया, यहाँ की जो ड्रेनेज व्यवस्था थी उसको चौपट कर दिया। इसलिए अगर यहाँ पानी रुकता है, जैसे एक बड़ा प्रश्न आजकल उठ रहा है, तो वह भी 2-4-5 घंटे में वो ड्रेनेज से वॉश आउट हो जाता है। तो निश्चित तौर पर काशी की गणना भारत नहीं दुनिया के सबसे विकसित शहरों में हो रही है। और यहाँ पर देखिए, आप रोपवे की व्यवस्था देख लिए, सड़कों की व्यवस्था देख लिए। दुनिया का, भारत का एकमात्र शहर ऐसा है जिसको 3 रिंग रोड में बसाए जाने की परियोजना लगातार काम कर रही है। एक रिंग रोड को आप देख रहे हैं, दूसरे रिंग रोड का काम चल रहा है और निश्चित तौर पर उसमें आउटर 25 किलोमीटर के आउटर रेंज में तीसरे की भी योजना चल रही है। तो जब इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनेगी तो आप देखेंगे इस प्रकार का परिवर्तन, इस प्रकार का विकास होगा जो समझने की भी प्रक्रिया से बाहर होगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उस प्रकार का विकास दिखाई देने लगेगा और निश्चित तौर पर बड़ा विकास हुआ है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का अभी तक उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काम हो चुका है। एक जिले में काम हो चुका है इतना जितना प्रदेश का बजट हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम हुआ है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो विकास 2017 के बाद दिखाई दे रहा है वो अभूतपूर्व है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। देखिए, लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि ज़मीन पर ही चीज़ नज़र आ रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2017 से पहले जो सरकारें थी वो सपना भी था उनके लिए ऐसा विकास करना। क्या ज़मीन पर आप इस चीज़ को महसूस करते हैं? देखिए भाई साहब, आप और हम यही काशी के रहने वाले हैं। काशी में चलने लायक सड़कें नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल ले जाना तो रास्ते में ही दम तोड़ देता था। और अगर किसी को बनारस से एयरपोर्ट जाना हो तो फ्लाइट छूट जाता था। ये व्यवस्था 2017 के पहले थी। लेकिन आज आप काशी से एयरपोर्ट कब पहुंच जाते हैं, आप अपने पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल कब पहुंचा देते हैं। अस्पतालों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, तो हमको लगता है कि अब आप काशी में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएँ अच्छी हो गई हैं। सारे जितने भी हॉस्पिटल अभी इस समय इतने प्राइवेट से अच्छे व्यवस्था आपको सरकारी हॉस्पिटल, रिंग रोड, अभी एक और रोड, एलिवेटर रोड परियोजना आ रहा है, रोपवे आ रहा है। इतने परियोजना काशी में है कि आप उसका गिनती नहीं कर। उत्तर प्रदेश में मैं गांव की बात बता दूं, 2017 के पहले गांव में आप जाने के लायक रास्ता नहीं था, कच्चे मिडियाँ होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी रोडों को कनेक्टिविटी, गांव के रोडों को शहर से कनेक्टिविटी जोड़ा गया। गांव में जो है अच्छे विद्यालय बनाए जा रहे हैं, गांव में जो है अच्छे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं।
अभी लखनऊ जेवर एयरपोर्ट बना है, वहाँ के लोगों ने जो कभी आज तक फ्लाइट में नहीं पहुँचे थे, जैसे जो सपना भारत का था कि चप्पल पहनने वाला, स्लीपर पहनने वाला भी फ्लाइट से सफ़र करेगा, भारतीय वायु से सफ़र करेगा, उन्होंने वो करके दिखाया है। ये संभव नहीं था 2017 के पहले जो बातें कही जा रही थी, केवल वो एक सपना था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको दिखाया और करके दिखाया। आज रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, शहरों की व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है। भैया ने कहा कि जो है पानी, सच में हम लोग यहीं के रहने वाले, काशी में अगर पानी भर जाए तो महीनों पानी उसका सड़न, बदबू और मच्छर मक्खी पैदा हो जाता था। लेकिन आज हमने देखा कि अभी कल वाराणसी मेयर साहब, रात को बारिश हुई, रात को भीगते हुए सारे बनारस का भ्रमण किया और सुबह तक में सारे बनारस का पानी का सीवर साफ करा दिया। तो ये चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, पत्थर पाइप बड़े बड़े वो लग के सारी अच्छी व्यवस्था है, बदलाव दिख रही है। आप कितना सहमत हैं इन बातों से? देखिए, विकास जो है 17 के पहले कुछ जिलों तक ही था, कुछ खास जिलों तक, चाहे वो आप रामपुर ले लीजिए या सफाई ले लीजिए। आज जो विकास दिख रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, कोई एक ज़िले में नहीं है। पहले आप अगर बलिया या गोरखपुर से लखनऊ जाना हो या दिल्ली जाना हो तो आपके लिए ये था कि सपना था कि हम आज चल रहे हैं 2 दिन में पहुंचेंगे कि 3 दिन में पहुंचेंगे, ये नहीं है। लेकिन आज आप, भारत का बॉर्डर है गोरखपुर, वहाँ से आपको दिल्ली जाने में 8 घंटे या 12 घंटे, इतना टाइम है। तो विकास तो दिख रहा है। आज हमारे पास ये है कि लखनऊ हम 3 घंटे में पहुँच रहे हैं, कोई भी है। मेडिकल सेवाएं वो है जहाँ पे कि स्थिति है कि आप लेके जाइए, प्राइवेट से ज़्यादा क्या कहा जाता है, आपको सुविधा वहाँ मिल रही है हॉस्पिटलों में। 2017 से पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे विकास एक सपना हुआ करता था सरकार के लिए, आज वो सपना नहीं है, हकीकत है। इस बात से सहमत हैं? मेरा कहना है स्वतंत्रता के बाद 2 कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है, इतना विकास हो गया जितना स्वतंत्रता से लेके अभी तक कोई विकास, क्योंकि कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, अपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 से 5 घंटा सोते हैं, इतना कम सोएंगे और सिर्फ काम के उसमें रहते हैं हमेशा कि कितना काम करवा दिया जाए। विकास की गंगा बह रही है। ख़ास तौर से हम लोग वाराणसी के रहने वाले हैं, यहाँ तो 9 सालों में हमको इतना विकास दिख रहा है, इतना ज़्यादा लोगों का विकास हो गया कि पूछिए मत, और पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। प्रदेश में सबसे पहली बार पूरी बुनियादी ढांचों को सबसे मजबूत प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। आप सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर किसी भी विषयों पर देख लेंगे तो सबसे मजबूत स्थिति आज की है। पूर्व की सरकारों में न तो कोई सुविधा दिया जाता था, बतौर तौर पे अपराधी इतने मन बढ़ थे कि किसी भी व्यापारी को लूट लेते थे, रेप हो जाता था, और चारों तरफ भ्रष्टाचार और गुंडा राज था। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जन सुविधाओं में सर्वोत्तम मैं उन्हें योगी जी को कहूँगा। और यह सरकार 2017 के बाद निरंतर अगर आप देखेंगे तो इतना कार्य कर दी कि प्रदेश में कभी नहीं हो पाया। आज टूरिज्म का ये उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम नंबर पे है। पहले टूरिज्म के नाम पे कुछ दर्शनार्थी बाहर से आ जाते थे, या उत्तर प्रदेश के लोग ही अगल बगल प्रदेश में जाके दर्शन कर लेते थे। आज पूरे विश्व से यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं, व्यापार बढ़ा है, सब कुछ हुआ है। और योगी जी की सरकार में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत सरकार है। एक झोला लेके आम आदमी खड़े हैं, ये आम आदमी है, रोज मेहनत करते हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव बहुत भल भैया, सबसे हमने हुआ आइला, लेकिन जौन हमने के बहन बिटिया है कहीं शादी ब्याह कर देवल जाला, ओमे दुर्दशा सहल जात ह। जौन के एक नान का बच्चा है ओके उसमें लगातार सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। कुछ महिलाएं से बात करते हैं, क्या लगता है आपको? आप लोग तो वकालत कर रही हैं, घर से निकल रही हैं, पहले से कितना बदलाव दिखता है? पहले से तो ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग को सेफ्टी महसूस होता है, ये नहीं लगता है कि हम लेट पहुँचे या जल्दी पहुँचे, कोई डर नहीं लगता है। मतलब महिला सुरक्षा की जो बात की जाती है वो दिख रहा है। हाँ, इस सरकार में तो दिख रहा है। पहले लड़कियों को सुरक्षित नहीं, जब लड़कियां रोड पर चलती हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलती हैं और डर की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले तो लड़कियां चलने के लिए बहुत बार सोचती थी रोड पर, बट अब कहीं भी आ जा सकती हैं। पुलिस 112 नंबर पुलिस की सुविधा दी गई है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के
सड़क, मोहल्ले, चौराहे, सब जगहों पे कहीं ना कहीं सियासत की बातें भी लगातार सुनाई और दिखाई पड़ने लगी हैं। और इन सियासत का अर्थ और भी गंभीर तब हो जाता है जब मंच से सियासी बातें निकलती हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से पहले ना तो कोई सपना था उत्तर प्रदेश को लेकर के और ना ही विकास को लेकर के कोई नीयत थी। सवाल अब यहीं से शुरू होता है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2026 के इर्द गिर्द जब हम हैं और 27 के पास जा रहे हैं, चुनाव के पास जा रहे हैं, तो आपका सपना कैसा है? 27 के पास पहुंच रहे हैं तो सपना तो विचित्र हो गया है इस समय। बताइए कैसे हो गया? हो गया 2017 का दूसरा था, 2027 में दूसरा है। कौन सा अच्छा है? 17 से पहले का अच्छा था या आपका अच्छा है? 2017 का अच्छा था। ऐसा लगता है ये सवाल आप ही के लिए ठीक है कि 17 का ना सपना था, ना विकास था, ना नीयत थी और अब उत्तर प्रदेश से एक अलग तस्वीर के साथ। बिल्कुल, देश में भी नई तस्वीर आई। 2014 के फर्द के बाद भारत का संविधान लिखा गया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तब पार्लियामेंट न थी, न संविधान था, न कोई सिस्टम था, न कोई नेता था। 2014 में आदरणीय मोदी जी उस जो संविधान सभा था उसका अध्यक्ष थे और भाजपा के ये जितने केंद्रीय मंत्री हैं ये उसमें राइटर थे, सदस्य थे। अब 14 से एक आधुनिक भारत, इससे पहले मैं ये मानता हूं कि न पार्लियामेंट थी, न ये चांद था, न सूर्य था, न धरती थी, न जल था, न वायु था। केवल 14 में ये सब इनके आने के बाद 2017 यूपी की बात आप ला दिए। यूपी तो इतना विकास कर गया। 2017 से पहले विधानसभा जंगल में थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कोई पुल नहीं थी, कोई उद्योग नहीं था, कोई कल कारखाना नहीं था। 2017 के बाद आदरणीय जब मोदी जी आ गए तो निश्चित तो जोगी जी जब आ गए तो इन्होंने आधुनिक मॉडल उत्तर प्रदेश का तैयार कर दिया। हम भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। क्यों आज 34 साल से उत्तर प्रदेश में आपने सत्ता के दहलीज पर नहीं पहुँच पाए? अगर आप लोगों ने इतना काम किया है और कोई 34 साल में कोई मुख्यमंत्री दोबारा क्यों नहीं यहाँ प्रदेश में रिपीट किया? अगर काम नहीं किया, अगर योगी जी ने काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, उत्तर प्रदेश के विकास में, तो उनको दोबारा इस प्रदेश की जनता ने क्यों उनको चुना? और उन्होंने काम किया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के आधार पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी आधार पे उसकी सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है, 27 में तीसरी बार बनेगी और वहाँ केंद्र में तीसरी बार है। इन लोगों का कोई सिर्फ अब आ गए अभी वही उसी पे बछड़ी वाले पे। ये लोग, योगी जी ने कहा कि आप सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, सावन के महीने में अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पे जा करके आपको ये यही करने का, आपको और सब मुद्दे हो सकते हैं लेकिन आप हो सकते हैं। चलिए, आप 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपना और ना तो कोई विकास का मॉडल था, ना ही कोई सपना साकार हो रहा था। अब योगी जी भी कहते हैं कि 17 से पहले यूपी उतना अच्छा नहीं था, अब अच्छा हो रहा है। योगी जी जिस लोक भवन में बैठ के बात करते हैं वो लोक भवन भी 2017 में ही बना, मेट्रो भी 2017 में ही, आपका कैंसर अस्पताल 2017 में, अमूल डेयरी 2017 में, और जो उन्होंने कान्हा स्टेडियम के बगल वाला कॉम्प्लेक्स बेचा था वो भी 2017 में, और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो कल बेचने का फैसला किया वो भी 2017 में बना था। शुरू से 17 से पहले से कहा ले लोग
देश का बंटवारा की कौन सा मजबूरी थी? एक मिनट, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को नेहरू जी ने कराया और पाकिस्तान को नेहरू जी ने, गांधी जी ने कराया और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने कराया। और दूसरी सही कहा योगी जी ने 2015 में जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सही में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। एक IPS अफसर की जो मुसलमानों की बहुत बड़ी मसीहा बनती समाजवादी पार्टी, तब जियाउल हक सियाओ की हत्या हुई थी। ये तो सही बात है कि परिवर्तन हुआ है, लोगों के भय पहुंची है। हमारे ही मुस्लिम समाज को समाजवादी कांग्रेसियों ने केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। योगी सरकार ने कहा एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम, एक हाथ में कलम, एक हाथ में कापी। आज तमाम मुसलमान बच्चा जो है पढ़ निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अब सरकार आई है, वह देश की आज़ादी में 38% मुसलमान नौकरी में था और जब से आज़ादी के बाद से कांग्रेस की तो ही गवर्नमेंट रही, मुसलमानों का नौकरी का परसेंटेज कहाँ गया जरा पूछ लीजिए। लंबे समय तक कांग्रेस ने यहाँ शासन किया, आखिर उत्तर प्रदेश का इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? मतलब गंभीरता से। और मैं सत्ता से यहाँ 37 साल से बाहर हूँ। कोई जनपद उठा करके देख लीजिए 89 के कालखंड से पहले कोई ऐसा जनपद आप नहीं बता पाएंगे कि जहां सूता मिल कांग्रेस ने न दिया हो, जहां गन्ना मिल कांग्रेस ने न दिया हो, जहां डालडा फैक्ट्री कांग्रेस ने न दिया हो, कहीं चूर फैक्ट्री कांग्रेस ने न दिया हो, कहीं एल्युमिनियम फैक्ट्री न प्रदेश को मिला हो, कहीं तमाम कार्बन फैक्ट्री न दिया हो। लेकिन इन लोगों ने 37 साल के अंदर हमारी गन्ना मिल का एक एक जमीन को मिल तो बेची डाले, गन्ना मिल का नक्शा के साथ जमीन भी बेच डाला। ये लोगों विकास किए हैं। आप बताएंगे, उन्होंने कहा 2017 का लोक भवन, 2017 में कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट, ठिकाना सब। बिल्कुल सरकार किस लिए लोग चुनते हैं? सरकार 5 साल तुम्हारी सरकार बनाई गई, टैक्स पेयर से टैक्स ले रहे हो और सारे रेवेन्यू ले रहे हो, तो तुम नहीं करोगे कौन करेगा? तुम्हारे कार्य में कभी जयप्रकाश नारायण वाला बता रहे, जयप्रकाश नारायण 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 850 करोड़ पहुंच गया और तब भी पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद इकाना स्टेडियम में जो भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पे शिवपाल जी की जानी कितनी ज़मीनें वहाँ पर हैं, उसकी जांच चल रही है। उसके बाद आप वहाँ का ले लीजिए रिवर फ्रंट वाली, उसकी जांच चल रही है। आपने काम किया है तो काम तो तुमको जनता ने क्यों नहीं चुना? जब चुनाव हुआ तो तुम्हारी सरकार थी, अब तुम EVM के ऊपर उसके ऊपर आके लगा दोगे, तब तो सरकार किसी की नहीं थी। सवाल जहाँ तक रहा है इसकी, अगर बार बार बात हो रही तो रिवर फ्रंट और आगरा हाईवे, इसकी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जांच करा रही? जो बात कही जा रही मेट्रो केंद्र सरकार की वो योजना है, और नेशनल हाईवे जो हो, जो आगरा हाईवे है, वो केंद्र सरकार को करता है। समझ गो किस पे सवाल ये है कि 2017 से पहले योगी जी कह रहे हैं कि सरकार का ना तो यहाँ कोई सपना था, ना कोई विकास का मॉडल। नहीं, ये बात देखिए, मुख्यमंत्री जी बोले हैं, कुछ चीज़ों पे मुख्यमंत्री जी वाकई में सच्चाई बोले हैं। जैसे लाइन ऑर्डर था, इतना ध्वस्त था जिसका कोई जवाब नहीं। पहले क्या था, थाने के अंदर जो है पुलिस प्रशासन नहीं था, वहाँ पर क्या था, पार्टी के लोग बैठ करके थाने चलाया करते थे। लाइन ऑर्डर की बात है, बहुत मजबूत हुआ है। विकास की बात है, विकास भी काफ़ी रफ्तार से चल रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जैसे एक्सप्रेसवे को लेकर के, रोड सड़कों को लेकर के जो आया है, उस चीज़ की मैं जो है सरकार की जो अंदर जो ठेकेदारों ने गलत काम किए हैं उसको भी मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, ये गलत हुआ है। मगर हाँ, कहीं जो है, कहीं ना कहीं सरकार जो है 2017 से पहले बहुत अच्छा था मामला। आपको बता दें, मेरठ में थाना जो है फर्जी चल रहा है और रामराज की सरकार चल रही। अरे वो कह रहे हैं फर्जी थाना, फर्जी चौकी चल रही थी। जो पकड़ा गया था, जो वहाँ अयोध्या में जो वो मोमडन पकड़े गए थे, जो उसमें उनके यहाँ तो फर्जी चौकी चल रही थी, वो भी सपा सरकार में उसकी रिकमेंड हुआ था। चर्चा यही है कि 2017 वर्सेस 2027, 2027 में चुनाव है और 2017 की तस्वीर को भी लेकर के, क्योंकि विपक्ष की आखिरी से अगर हम सरकार कहें 2017 में था, उससे पहले कितना उत्तर प्रदेश का विकास था, उसको लेकर के अब 2027 तक जब हम जा रहे हैं तो अब उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है, इन्हीं बात को लेकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश हो रही है कि पहले और अब के उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कितना बदलाव कर दिया।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। वार और पलटवार का दौर जारी है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में विकास एक सपना हुआ करता था। पहले की सरकारों में ना तो कोई पॉलिसी थी और ना ही उनकी नीयत विकास के कामों को करने को लेकर होती थी। इस बयान पर मेरठ के लोग क्या समझते हैं ये जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदेश कसाना है। आदेश जी, आपको क्या लगता है पहले की सरकारों में विकास होता था? नहीं होता था, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। हमारी ये कन्नार हाईवे है, इस पे दिन में नहर की पट्टी पे दिन में 12 बजे लूट होती थी। जब से योगी जी आए बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। और याद गांव में क्या होता था पहले, सपा की गवर्नमेंट में बिजली भाग जाती थी, कई दिन बिजली तार टूट जाते थे, ट्रांसफार्मर नहीं आते थे, हम गांव शहर में पड़े रहते थे। बिजली के लिए बहुत परेशानी थी, बहुत दिक्कत थी। योगी जी ने 24 घंटे बिजली कर दी, बहुत सुविधा दे रखी है और हकीकत में कानून भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, विकास की बात करें तो रोड की अगर बात करें, पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया गया है यूपी के अंदर। मेरठ में ही 1 दर्जन के करीब हाईवे होने वाले हैं। पहले 1 या 2 हाईवे होते थे नेशनल हाईवे। और इसके अलावा हम बात करें शिक्षा के स्तर की तो उसमें सुधार है। और विकास की बात, जैसे सड़कों की बात कर लेते हैं, तो कितना आप फर्क महसूस करते हैं? फर्क इतना है, पहले हम नकलाव जाते थे, नकलाव जाने में कम से कम हमारे 24 घंटे लगते थे। अब हम सिर्फ 6 घंटे में नकलाव जा सकते हैं। हमारा जो प्रयागराज जो हाईवे जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और अब हम नकलाव 6 घंटे की यात्रा कर सकते हैं मेरठ से। पहले बहुत दिक्कत होती थी, हाईवे बहुत अच्छे हो गए, बहुत सुंदर हो गए। योगी जी ने बहुत काम करा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत कार्य किया है। शिक्षा की बात करें तो कितना सुधार हुआ शिक्षा के स्तर में? शिक्षा के मामले में बहुत अच्छी शिक्षा चल रही है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल भी अब मॉडर्न जमाने के हो गए, बढ़िया हो गए। पहले बच्चे नीचे बैठते थे, अब सीट मिलती है बैठने के लिए और कंप्यूटराइज हो गए। जो सरकारी स्कूल है हमारे, बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सरकारी स्कूलों में जो स्तर है उसमें मिड डे मील की अगर बात करें तो उसमें कुछ सुधार है? नहीं, बहुत सुधार है, खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा है और अच्छी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है। आपका क्या नाम है बाबू जी? दुर्गा प्रसाद। आप क्या कहेंगे, कुछ फर्क है 17 से पहले मुरम में? गुंडागर्दी खत्म है। अब तो चौराहे पे कहीं की जगह खड़े हो, लड़की कहीं घूमो, कहीं कैसे बैठो, कैसे आओ, रात में दिन में कोई परेशानी नहीं। और पहले तो दिन में ही लड़की लुट जावे थी, दिन में लड़की उठ जावे थी। पहले विकास था? नहीं, पहले क्या विकास, पहले कुछ विकास नहीं था। अब तो विकास हो रहा है हर जगह। इस बार क्या लग रहा है जब से 10 सालों में हर जगह सड़क बनी हुई है, हर जगह जाल बिछा हुआ है। और क्या क्या विकास के बारे में? अरे विकास के बारे में सब कुछ तरक्की है, सभी तरीके से, लोन से भी, वैसे भी, बिजली से भी, सब चीजों से फायदा है। अच्छा, पहले लोन के लिए चक्कर काटने पड़े थे, हम फट नहीं लोन मिल गया। अब काम हो जाता है बैंकों में आसानी से। अब बैंक में हर दिन जाते काम होता है, सुनवाई होती है। अच्छा, जब पहले कोई सुनवाई नहीं थी, कहीं भी सुनवाई नहीं थी, रिश्वत लेने थे लोग, बाग दलाल बन रहे थे हर जगह, बिजली में भी, बैंकों में भी, सब जगह दलाल बन रहे थे। महिलाओं के लिए क्या जो जिस तरह से योजना लाती है सरकार, योगी सरकार, उसमें क्या कहेंगे, पहले ऐसा होता था? नहीं, पहले कुछ नहीं होगा था। अब तो सब महिलाओं के लिए भी, मर्दों के लिए भी सब योजना, गरीबों के लिए भी सब योजना है, मकानों की योजना है, सब तरह की योजना है, फैसिलिटी है, डॉक्टरी की योजना है, सब तरह की का फायदा है। लेडीज में तो सबसे ज्यादा है। आपके क्या नाम भैया? आपके क्या नाम है? अंशु पवार जी। क्या कहेंगे आप, पहले की सरकारों में सबसे अच्छी है जी। कौन सी सरकार सबसे अच्छी है? मोदी वाली, योगी वाली। यूपी की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहा हूँ। आगे तो थोड़ा सा। हाँ जी। क्या फर्क महसूस करते हैं आप 2017 से पहले? गुंडागर्दी सबसे बढ़िया खत्म होगी। अब कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा बटजेवरा घर है मेरठ के पास, मेरा सरकारी घर बना है योगी की सरकार में, बहुत अच्छी है। विकास की बात करो आप, क्या क्या लगा आपको, क्या क्या चेंज लगा? विकास, सड़क इतनी अच्छी है, बहुत बढ़िया। बस खाली सड़कें, और कुछ नहीं है? सड़क भी है, सारे काम इतने अच्छे कर रखे हैं जी। सरकार यही चाहिए हमें, दोबारा भी दोबारा ही सरकार चाहिए। योगी के कामों से आप खुश हैं? योगी के कामों से बहुत अच्छा खुश हूँ, कोई दिक्कत वाली परेशानी कुछ नहीं। सरकार यही चाहिए 27 में भी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार योगी की सरकार की जो है तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास जो है 17 के बाद से ही यहाँ पर देखने को मिला है यूपी के अंदर। इस बीच तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। एक और मेरे साथी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलजार। ये बताओ, आपको क्या लगता है 17 से पहले और 17 के बाद में क्या फर्क लगा है? विकास के काम हुए? 17 के बाद हुए विकास के काम? विकास है, ऐसी बात नहीं, गरीब आदमी की सुनवाई भी है और कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले नहीं लूट जावे थे आदमी, जेब कतरे, कहीं लुटेरे, कहीं कुछ, मगर उसके बाद में 17 से बाद में कोई मामला ऐसा नहीं हुआ। सब ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा।
जी। बैंक से अगर लोन लेते हैं तो आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, आसानी से मिल जाता है। अच्छा,